चुनाव में सियासी साख बचाने के लिए मैदान में उतरे यादव परिवार ने डिंपल को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मैनपुरी में। धर्मेंद्र जी, मैनपुरी का चुनाव उपचुनाव ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की ही नहीं देश की निगाहें लगी हैं। नेताजी की सीट है, नेताजी के निधन के बाद खाली हुई। किस तरह से जनता में रिस्पांस मिल रहा है, चूंकि एक बड़ी भावनात्मक आज आपने अपील की है? स्वाभाविक है, ये चुनाव ही पूरा भावनात्मक है और ये चुनाव कोई अन्य मुद्दों का नहीं बल्कि नेताजी के जो मैनपुरी के साथ रिश्ते रहे, मैनपुरी के लोगों के नेताजी के साथ जो रिश्ते रहे, उन भावों का ही ये चुनाव है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मैनपुरी के लोगों को उपचुनाव का भी सामना करना पड़ेगा। नेताजी हमारे बीच नहीं रहेंगे, कभी कल्पनाओं में और सपनों में भी नहीं सोचा था। और प्रकृति का प्रकोप हुआ कि सब चीज़ें दिन देखने पड़े, तो स्वाभाविक है मैनपुरी के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे, आदरणीय डिंपल जी को बड़े वोटों जिताएंगे। हमने देखा कि जब नेताजी एडमिट थे तब, उसके बाद जब उनका निधन हुआ और फिर आज आपकी एक भावनात्मक अपील, कहीं ना कहीं आप परिवार में हमको ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक थे, शायद इस वजह से आप इतने ज़्यादा भावनात्मक हो रहे हैं, आप भावुक हो जा रहे हैं बात बात में जब भी नेताजी का जिक्र होता है। नहीं, नज़दीक तो सभी रहे और परिवार नहीं पूरी पार्टी नेताजी के नज़दीक रही है। तो ये तो खैर नेताजी के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं ही नज़दीक था। हाँ, ये गलतफहमी सभी को रहती थी कि शायद नेताजी सबसे ज़्यादा मुझे मानते हैं। यही नेताजी की एक अलग खूबी थी। मुझे लगता था मुझे मानते हैं, शायद मुकुल को लगता होगा इनको सबसे ज़्यादा मानते हैं और साथियों को। तो ये नेताजी की अपनी क्षमताएं थी कि वो हर व्यक्ति अपने को सबसे नज़दीक मानता था। लेकिन सभी लोग नज़दीक है, ऐसा कोई नहीं है कि जो नज़दीक ना रहा हो सकता हम जज्बाती ज़्यादा हों, ये हो सकता है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल और, जब से डिंपल यादव जी की उम्मीदवारी घोषित हुई थी तब से ये सवाल हो रहा था कि शिवपाल जी की रजामंदी थी या शिवपाल जी साथ रहेंगे। तमाम राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही थी। लेकिन अब शिवपाल जी से अखिलेश जी की मुलाकात हुई, डिंपल यादव की मुलाकात हुई। कल एक लंबे समय के बाद सार्वजनिक मंच पर एक मीटिंग में दोनों लोग साथ होंगे। तो ये एक परिवार के लिए भी एक ऐसा क्षण है जब लग रहा है कि सभी चीज़ें ख़त्म हो गई और एक हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि नेताजी की तबीयत खराब होने से लेके नेताजी के सारे संस्कारों में पूरा परिवार हर जगह एक था। कहीं कोई आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये जरूर चाहते थे कैसे भी परिवार में विभाजन बना रहे। लेकिन मुझे खुशी है कि आदरणीय चाचा जी ने जिस तरह से माननीय डिंपल जी का सहयोग समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है और साथ ही साथ संकल्प लिया है कि नेताजी की सरजमी को वो आगे भी बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश करेंगे, परिवार को एक रखेंगे। ये जब नेताजी संकल्प लिया है, आदरणीय चाचा जी ने, माननीय शिवपाल जी ने संकल्प लिया है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं चुनाव को और ताकत मिली है और डिंपल जी की जो जीत का फासला वो और बड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैनपुरी में कमल खिलेगा। नेताजी ने सदन में उनको आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पर भी वो नेताजी का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। अब इन बातों पर नहीं जाना चाहता, वो लोग क्या व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे याद है हम लोग नेताजी की अस्थियां लेके हरिद्वार भी नहीं पहुंच पाए थे और लोगों के बयान आने लगे कि मैनपुरी में कमल खिलाएंगे। तो मैनपुरी के लोग भी जानते हैं कि इनकी जो बातें हैं वो कितनी दिल से निकली हुई हैं या उसमें कितना राजनीति कर रहे हैं। ये चुनाव राजनीति मुद्दों तमाम चीज़ों से बहुत ऊपर है। ये चुनाव मैनपुरी के लोग सिर्फ नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए लड़ रहे हैं। हम भी जानते हैं, हम नहीं कहते कि इस चुनाव के जीतने से हम कोई दिल्ली की सरकार बदल देंगे, ना ये दावा भाजपा के लोग कर सकते कि नहीं जीतने से उनकी कोई सरकार हटने जा रही है। लेकिन हाँ, ये चुनाव ही अलग है और शायद ऐसा चुनाव लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जैसा चुनाव मैनपुरी का ही है। इतना जज्बाती चुनाव, इतना इमोशंस का चुनाव है, इसमें और कोई मुद्दे ही नहीं है। हर व्यक्ति की जुबान पर नेताजी के साथ जो गुजारे हुए पलों की कहानियां हैं, नेताजी के साथ जो उनके अनुभव हैं वो हैं, सबके साथ हैं। चाहे आप नौजवानों से पूछेंगे तो उनके दिलों में भी नेताजी की दी हुई प्रेरणा है
बुजुर्गों से बात करेंगे तो जनता पार्टी, लोक दल आ वाह जनता दल होते हुए जो लोग राजनीति में नेताजी के साथ, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जिक्र किया, हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो लोग दिखाते हैं, देखो हमने लोक दल की सदस्यता ली थी, उस समय चंदा अभियान चला था तो हमने उसमें इतने रुपए कंट्रीब्यूट किए थे, लोग आज भी दिखाते हैं। तो ये चुनाव उन चीज़ों का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का नहीं है। ना मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इस चुनाव, मैनपुरी के चुनाव जीतते ही हम भाजपा की दिल्ली की सरकार हटा देंगे, हम ये दावा ही नहीं करते। लेकिन हाँ, ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है और उसको लोग, मुझे यकीन है कि बहुत ऐतिहासिक जीत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर उनका मानना है कि ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा और ये सियासी चुनाव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका मानना है कि ये चुनाव उसी की एक कड़ी होगा और डिंपल यादव ऐतिहासिक वोटों से यहाँ पर कामयाबी हासिल करेंगी। कैमरामैन गिरीश के साथ फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज़, मैनपुरी।